बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस इसी एक चक्कर का नाम ज़िंदगी है। ना जाने हम इस चक्कर में किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। लिहाजा आखिरत की तैयारी कीजिए और गफलत से निकल आइए। दिल की सफाई कामयाबी की ज़मानत है। जब दिल में मेल, तबीयत में जिद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। बस सिर्फ ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो सब, फिर देखो तकदीरें कैसे संवर जाती है। अल्लाह सुनेगा। तुम समंदर की गहराई से पुकारोगे, अल्लाह वहाँ भी तुम्हारी सुनेगा और दुआ कबूल करेगा। नसीब बदलने पर लोग कहते हैं होता तो वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, तुम मुझे पुकार लो तो देखो ये नसीब बदलने पर मैं कादिर हूँ। कबूलियत का इशारा, दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना ज़रूर आता है। बेशक इस बात में कोई शक नहीं है। थक गए हो, सुनो, थक गए हो, देखो परेशान मत होना। वो अपने बंदे को मुसलसल तकलीफ में नहीं रखता। राहतें जल्द नसीब होंगी इंशाअल्लाह। या रब मौजज़ा फरमा दे, या रब कोई ऐसा जिससे दिल मिला है उस पे तकदीर भी मिल जाए। आमीन। उम्मीद ना छोड़ो, सुनो, उम्मीद ना छोड़ो, शायद अगली दुआ के बाद अल्लाह खून कर देगा। अल्लाह नहीं चाहता जब तुम्हें गुनाह के बाद दामत हो, तो समझ लो कि अल्लाह नहीं चाहता कि तुम उसकी राह पे जाओ। नसीब का बदलना, तहज्जुद की दुआएं तो दुनिया बदल देती है, तुम तो फिर नसीब का बदलना मांग रहे हो। तहज्जुद की पाबंदी करो, मजबूत रहो। जिंदगी कमज़ोर लोगों को कबूल नहीं करती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कुछ रिश्ते अल्लाह खुद ख़त्म कर देता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रतों का सामना सच बोलने वालों को करना पड़ता है। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पे आप और पीछे साफ। बर्बाद करने में भी उन्हीं का हाथ होता है। गले लगा के जो कहते हैं हमेशा खुश रहो। ज्यादती इतनी ही करो जितनी खुद पे आए तो झेल सको, और सब्र उतना ही समेटो जितना खुदा का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो। क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला बन जाता है। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पे आप और पीछे साफ। अल्लाह ताला मुनाफिकों के शर से हम सब को बचाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को आपको लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना है। सबके दिलों में धड़कना ज़रूरी नहीं होता जनाब, कुछ लोगों की आंखों में खटकने का भी अलग ही मज़ा होता है। मदद करना सीखिए फ़ायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, आजिज़ी से चलना सीखिए गुरूर के बगैर, ज़िंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। किरदार ही एक ऐसी किताब है जिसे अंधे और जाहिल भी पढ़ सकते हैं। मुनाफिक की 100 जुबानें होती है। मनफी सोचिए वो भारी बोझ है जो हम हर वक्त अपने साथ उठाए फिरते हैं। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशियाँ चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान ज़िंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। गलत को गलत खुलकर कहिए, क्योंकि तारीख ठुकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करिए, बस हक और सच बोलिए। बेशुमार दुश्मन आपको अपने ख़ानदान में ही मिल जाएंगे। दूसरों की मदद पहुंचने का इंतज़ार में बैठे रहने से बेहतर ये है कि अपने मौजूदा वसाइल को बरवेकार लाकर भरपूर जद्दोजहद करके अपने मसाइल को खुद हल कर लिया जाए इंशाअल्लाह। कुछ लोग अपने मुंह की वजह से कभी ऊपर नहीं जा पाते,
गलत औजारों के साथ मेहनत करने का कोई नतीजा नहीं निकलता है। तकब्बुर ऐसे बेलगाम घोड़े की सवारी है जो आपको इंतहाई नापसंदीदा जगह पर लाकर गिरा देता है। नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए कि जिंदगी के मदीने में शाम हो जाए। या अल्लाह हम सबको हज व उम्रा की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। (1912) में बल्गारिया का एक गांव में आज़ान देने का खूबसूरत मंजर। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। हमें नहीं पता कुरान हदीस क्या है, हम तो बस अपने बड़ों के पीछे चले गए, हमारे इमाम जिधर चले गए। तुम परिंदों का दुख नहीं समझे, पेड़ पर घोंसला नहीं घर था। भूख बच्चों पे झपटती है, दरिंदों की तरह थक भी जाता हूँ तो आराम से खौफ आता है। बुराई बुराई बुराई, नेकी नेकी नेकी। जो शख्स नेकी की तस्दीक करेगा हम उसको आसान रास्ते पर डाल देंगे, और जो कोई नेकी को झुटलाएगा हम उसे मुश्किल रास्तों पर डाल देंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, बेशक जब लोग आपके मयार को नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर वो आपके किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। स्कूलों कॉलेजों के निसाब और इस्तिजाज़ा पे नज़र रखिए। ये आपकी आने वाली नस्ल को सेकुलर बना रहे हैं। चुप करके सहते रहो तो अच्छे हो, बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं है। मुझे पता है आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब करे बगैर आपको जाना नहीं है। मेरे सुनने वालों भाई और बहनों और नेक इंसानों, अल्लाह के लिए और हम सब के लिए दुआ, अल्लाह से हमारे सब के लिए दुआ करना ज़रूर। हमें गिरता हुआ देखना चाहते हूँ, हाय हमारा सहारा लेके उठने वाले लोग। हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया है। तुम सही हो तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं गलत हूँ, इसलिए कि तुमने ज़िंदगी को मेरी साइड से देखा ही नहीं है। खामोश, जानते हो अजियत क्या है? अपनी आँखों के सामने अपनी अहमियत को कम होते हुए देखना और फिर भी खामोश रहना, ये खामोशी है। आधा सुनने वाले लोग पूरा मतलब निकालने के एक्सपर्ट होते हैं। क्यों? अगर वालिदैन के बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके पास उनकी खिदमत का बहुत कम वक्त बाकी है। याद रखो, नमाज 5 वक्त और इखलाक 24 घंटे फ़र्ज है। हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, खबरदार किसी अहमक की दोस्ती इख्तियार ना करना कि तुम्हें फ़ायदा भी पहुँचना चाहिएगा तो नुकसान पहुँचेगा। भरम, हम बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी अपने लिए जी पाते हैं, जबकि बाकी सारी तो रिश्तों, मोहब्बतों और इज़्ज़तों का भरम रखते हुए गुजर जाती है। इस बात में कोई शक नहीं है। आपको मेरे इस वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर करना है। बुरा वक्त घोड़े पर बैठ के आता है, लेकिन जाता चींटी की पीठ पर है। मगर जाते जाते बहुत से मतलब पुरुस्त और फजूल लोगों को बिठा कर ले जाते हैं। जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो कान खोल कर सुन लो। जहाँ कद्र नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे मनाना नहीं, जो नज़रों से गिर जाए उसे उठाना नहीं। ज़िंदगी में तकलीफ़ आए घबराना नहीं, जो दोस्त मुश्किल में काम आए उसे गंवाना नहीं, जो मुश्किल में साथ ना दे उसे दोस्त बनाना नहीं।